वो शख्स जिसका नाम लेने से बड़े बड़े एंकर्स कांपते थे, जिसके खिलाफ कोई चैनल, कोई अखबार खबर चलाने की हिम्मत नहीं करता था। अगर खबर देनी भी होती थी तो कभी प्रॉपर्टी टाइकून कहा जाता था, तो कभी निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मलिक रियाज की। इनका इंटरपोल की जानिब से रेड नोटिस जारी हो चुका है, यानी इनकी गिरफ्तारी यकीनी हो चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान में संगीन जुराइम में मतलूब है, जैसे जमीनों पर कब्जे, मनी लॉन्ड्रिंग। अगर मुकदमात की बात की जाए तो इनके खिलाफ 900 से जायद मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन वो कानून को चकमा देकर पाकिस्तान से फरार होने में कामयाब हो गए और उसे पनाह दी गई दुबई में, जहां उनकी जानिब से नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। दुबई, जहां दुनिया भर से ऐसे अफराद को पनाह दी जाती है जो कानून से भागे हुए हैं या बैनुल अक़वामी पाबंदियों से फरार हासिल करना चाहते हो। लेकिन अब इंटरपोल ने मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज दोनों के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया और अब नैब की दरखास्त पर उनके खिलाफ घेरा तंग हो चुका है। लेकिन मामला यहां तक नहीं रुका। दुबई की मईशत इस वक्त डूब चुकी है और वह सरमाया जो यहां की प्रॉपर्टीज में लगाया गया था वो भी डूब रहा है। अगर यह कहा जाए कि दुबई तबाह हो चुका है तो गलत ना होगा। हालात यहां तक खराब हैं कि इंतहाई मुश्किल हालात में भी ईरान जंग के दौरान तमाम मरवजा बैनुल अक़वामी कवानीन को बाला ताक रखते हुए यूएई ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखे गए $3 अरब अचानक वापस मांग लिए, जबकि यह पैसा पहले ही रोल ओवर हो चुका था। लेकिन पाकिस्तान ने खुददारी का सबूत देते हुए इंतहाई कलील मुद्दत में यह रकम वापस लौटा दी। यहां कुछ सवालात पैदा होते हैं कि यूएई की जानिब से ऐसा क्यों किया गया, और यह क्या वाकई यूएई की मईशत इतनी मजबूत है जितना हमें दिखाया जाता है, या ये एक मुआशी बबल है। क्या दुबई की प्रॉपर्टीज की कीमतें मुस्तहकम रह सकेंगी? हाल ही में ईरान अमेरिका कशीदगी के दौरान दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट तबाह हो चुकी है। बड़े बड़े सरमायाकार अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दुबई छोड़ चुके हैं और जिन्होंने अपना सरमाया वहां लगाया था वो भी डूब चुका है। ऐसे में उन पाकिस्तानियों के लिए भी एक मुसद्दका और बावसूख जराए से खबर है जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान का पैसा बाहर ले गए हैं। अब वो अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। अब जरा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वो बयान सुने, क्योंकि ये बयान बहुत अहम है। ये आप लोगों के ही नंबर्स हैं, तकरीबन 100 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर। अगर कोई ये कहे कि नहीं पता नहीं निकाला जा सकता, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक दो बंदों को कराची में उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। रोशन अकाउंट मौजूद है, सबके पैसे दुबई में या बाकी जगह मौजूद हैं। हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए चलेंगे, उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, इसी अकाउंट के तहत ले आए, तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएंगे। हम एक प्रपोजल लेके जा रहे हैं जिसमें हमने इन तमाम ममालिक को ऑन बोर्ड किया कि जी अगर हम बिजनेसमैन के लिए एक सेपरेट पासपोर्ट जारी करें। जराए के मुताबिक जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान का पैसा बाहर मुंतकिल किया, उनकी फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं और इदारे मुतहरिक हो गए। अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, बाइज्जत तरीके से पैसा वापस लाएं। हुकूमत ने वादा किया है कि ऐसे लोगों को ना सिर्फ सहूलत दी जाएगी बल्कि ब्लू पासपोर्ट और दीगर मराद भी दी जाएंगी। दूसरा रास्ता, इनकार करें और फिर अंजाम देखें। मलिक रियाज जैसे ताकतवर शख्स को अगर नहीं बख्शा गया तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ना पैसा बचेगा, ना इज्जत, और बाकी जिंदगी जेल और कानूनी लड़ाइयों में गुजरेगी। वक्त कम है, फैसला आपका है। इसके अलावा एक पहलू भी काबिल गौर है। यूएई हमेशा से सोने की कीमतों को कंट्रोल करता है और गैर कानूनी तरीके से सोने की स्मगलिंग का एक बड़ा मरकज रहा है। हमेशा से दुबई का किरदार सोने की मार्केट में सट्टेबाजी की वजह से मनफी रहा है। कई बार मसनूई तौर पर कीमतें बढ़ाई गई और गिराई गई हैं, लेकिन हालिया सालों में इस सट्टेबाजी की वजह से जो कीमतें में इजाफा हुआ है, गुज़श्ता एक माह के दौरान उनमें बड़ी कमी आई है। पाकिस्तान में भी सोने की कीमत में जो मसनूई इजाफा देखा जाता रहा था, उसकी बड़ी वजह दुबई की गैर कानूनी सोने की तिजारत, सट्टेबाजी और स्मगलिंग है। लेकिन अब इसका रास्ता भी रुक गया है। यही वजह है कि सन 2020 में 80,000 फी तोला की कीमत 2026 में 5 लाख तक पहुंची। लेकिन अब दुबई में गैर कानूनी सट्टेबाजी, स्मगलिंग पर जवाल की वजह से इसमें कमी आई है। ऐसे में सोने में सरमायाकारी से गुरेज ही बेहतर रास्ता है। हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक ही पैगाम है कि अपना पैसा महफूज रखें और सोने के सट्टे में अपना सरमाया गंवाने से गुरेज करें, क्योंकि इस गैर कानूनी सट्टे के बड़े मरकज यानी दुबई की किस्मत का सितारा डूब चुका है और पाकिस्तान में भी इस गैर कानूनी काम के खिलाफ गिरफ्त मजबूत करने का फैसला हो चुका है। याद रखें, मसनूई कीमतें या सट्टेबाजी हमेशा खतरनाक होती है। सबसे पहले नुकसान हमेशा सरमायाकार का होता है। मेरा पैगाम मेरे पाकिस्तानियों के लिए है, अपना पैसा अपने मुल्क में लगाएं,
पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, ताकि आपका सरमाया भी महफूज रहे और मुल्क की मईशत भी मजबूत हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।